गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम फिजिकल में 8 चैप्टर करेंगे वुमेन एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन। पहले क्या होता था, वुमेन जो होती थी, औरतें होती थी, वो स्पोर्ट्स में कंपटीशन में कहीं भी भाग नहीं ले सकती थी। लेकिन अब हमारे रूल है कि अगर कहीं भी कंपटीशन होता है तो वुमेन भी हमारे उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। आज इसी लेसन के बारे में हम करेंगे। वुमेन के लिए थोड़ी सी गेम्स में अलग से, ठीक है। आज हम इसके बारे में आपके लिए करेंगे। स्त्री शिक्षा के कार्यक्रम में महिलाओं का भाग लेना क्या जरूरी है? क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट है क्या शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में या खेल जो भी होते हैं उसमें शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में महिलाओं का भाग लेना चाहिए। भाग लेना चाहिए। पहले क्या होता था, इनको पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। अब और महिलाओं का महत्व क्या है? ठीक है, हमारा महत्व क्या है? ठीक है, अभी हम इनके बारे में कहेंगे क्या महिलाएं जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो कितना इनका योगदान है, कितना इनका महत्व है जो हम इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज के युग में किसी राष्ट्र का निर्माण एवं विकास में महिला का भी उतना ही हाथ है जितना कि पुरुषों का। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। उद्योग धंधों में भी महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं महिला किसी देश की उतनी ही महत्वपूर्ण नागरिक है जितने के पुरुष। शारीरिक शिक्षा का महिलाओं के लिए भी वही महत्व है जो पुरुषों के लिए है। ठीक है, कि हमें जिन्हें कि पुरुष ही ले सकते हैं, महिलाएं भी उनमें बहुत पार्टिसिपेट कर सकती हैं, क्योंकि आज के टाइम में महिलाएं हर काम में आगे हैं। तो स्पोर्ट्स में भी ये बहुत आगे हैं। और ये भी स्पोर्ट्स में भी देखो, आपने कई महिलाओं के नाम सुने होंगे, ठीक है ना। तो उनको ही ये जो खेल खेलते हैं, सानिया मिर्जा, गीता जुत्शी, अंजू बारबी, ये सभी महिलाएं। अब तो महिलाएं की क्रिकेट टीम भी बन चुकी है। तो हर खेल में महिलाएं जो हैं वो अपना पहले योगदान देती और अच्छे ढंग से भी होता है और गोल्ड मेडल भी लेके आती। ठीक है, महिलाओं के लिए, ठीक है, क्यों जरूरी है? ये हर काम में आगे हैं, हम इनको पीछे नहीं रख सकते। ये नहीं कि महिलाएं हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगी। आज के टाइम में महिलाएं हर काम में आगे हैं। एरोप्लेन तक महिलाएं चलाती है। जो काम आदमी पुरुष करते हैं वही महिलाएं भी करती है। महत्व क्या क्या है महिलाओं के लिए? शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या क्या है? जाना पेपरों में आ भी जाता है, इसमें सिर्फ महत्व लिखना होता है। क्या क्या? फर्स्ट, शारीरिक वृद्धि का विकास। क्या है? शारीरिक वृद्धि का विकास।
अच्छा, सफल तथा सुखद जीवन व्यतीत करने के लिए सुदृढ़, सुडौल तथा स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है। हमारे शरीर का निर्माण मजबूत हड्डियों से हुआ है। इसमें काम करने के सभी अंग उचित रूप से कार्य कर्तव्य का पालन करते हैं। शरीर की अंगों के सुचारू रूप से कार्य करते रहने से शरीर नियंत्रण स्वस्थ रहता है। ठीक है। सेकंड, मानसिक विकास। खेलने से जैसे मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास का भी जरूरी है। शारीरिक शिक्षा ऐसी क्रियाएं प्रदान करती हैं जो व्यक्ति के मस्तिष्क को उत्तेजित करती है। इसलिए खेलों में भाग लेने वाले व्यक्ति का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी हो जाता है। थर्ड, सामाजिक विकास। पहला था शारीरिक, दूसरा मानसिक। थर्ड महिलाओं का क्या होता है? सामाजिक विकास। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ सद्भावना से, मेल मिलाप से रहने की शिक्षा प्रदान करती है। जब एक व्यक्ति विभिन्न स्थानों के खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेलता है तो सामाजिक विकास का अच्छा वातावरण बनता रहता है। प्रत्येक के खिलाड़ी अन्य खिलाड़ी के स्वभाव, रीति रिवाज, पहनावा, सब संस्कृति सब जानते, तो वो उनके साथ मेल जोल के एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है। ये नहीं होता है कि वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, नहीं। तो उनकी सद्भावना की विधि आती है। तो सामाजिक में लोगों को समाज में कैसे मिलजुल कर रहना है वो सारे उनको क्लियर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चरित्र निर्माण अथवा नैतिक विकास। खेल का मैदान चरित्र निर्माण की पाठशाला है। इसका कारण ये है कि खेल के मैदान में ही व्यक्ति इर्द गिर्द के नियमों का पालन करता है। तो आपके उनके जब उनको अनुशासन में रहना आता है, लेडीज हर जो काम है अपने सुचारू रूप से करती है, ढंग से करती है। अभी जो नेक्स्ट, समय का उचित प्रबंध। अनुशासन में रहना क्या होता है? अनुशासन में रहना, समय का उचित प्रबंध करना। मशीनी युग होने के कारण महिलाओं के पास बहुत सा समय खाली होता है। यदि इस खाली समय का ठीक ढंग से प्रयोग ना किया जाते तो आदतें बिगड़ जाती। कहते हैं ना, वेला मन शैतान का घर। तो वो आपका सही जो टाइम होता है उसको सदुपयोग में लाते। खेलें। ये 5 पॉइंट मैंने अभी बोले, वो अपनी अपनी नोटबुक पे लिखें। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चरित्र और समय का उचित प्रयोग जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक पे लिखें। सभी लिखें। सभी लिखें अपनी अपनी नोटबुक पे। नोटबुक पे नोट करें। नेक्स्ट, सहनशीलता। खेलों द्वारा महिलाओं में सहनशीलता का गुण भी विकसित होता है। खेलों में जीत हार होती रहती है। जीत जाने पर अच्छी खिलाड़ीपन अपने हाथ से बाहर नहीं होता, हारने पर मुंह नहीं लटकाता और उनको दोनों हार जीत जो होती है सहन करने की आदत होती है। लीडरशिप
लीडरशिप के गुण भी आते हैं खेलों में भाग लेने से। ठीक है, कैप्टन बनती हैं। लीडरशिप के गुण, आत्मविश्वास, हार्ट अटैक, खुद निर्णय लेना, दूसरों पे डिपेंड नहीं होना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ पॉइंट में बोली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती, हर काम के लिए ध्यान में रखती है। ब्रदरहुड, भाईचारे की भावनाओं में भरी रहती है, एक दूसरे की हेल्प करनी। ठीक है, कंट्रोल ऑफ इमोशन, अपने पे कंट्रोल, ये नहीं क्या कि जीत गए हैं तो बहुत हल्लाशेरी कर दी, हा हू हा ही कर दी, नहीं। अगर हार गए हैं तो ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं। ठीक है, ये सारा ही जो महत्व है, जो खेलों के महत्व है, यही सारे इनमें आते हैं। बीमारियों से बचता है। श्री शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को बीमारियों से बचाना भी है। बहुत सी बीमारियां अज्ञानता के कारण लग जाती हैं। ठीक, तो ये इनसे भी बच सकते हैं। बड़ा बहुत ज्ञान होता है, लेडीज को ज्ञान होता है, परिवार को ज्ञान देती है। ऐसी लेडी जो है हर भाग स्पोर्ट्स में आगे बढ़ चढ़कर आती है। सभी लिखो अपनी अपनी नोटबुक पे कौन कौन से पॉइंट लिखे मैंने। सभी लिखें। भाईचारे की भावना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास, समय का उचित प्रयोग, सहनशीलता, लीडरशिप, आत्मविश्वास, कंट्रोल ऑफ इमोशन। सभी अपने अपनी नोटबुक पे लिखें। नेक्स्ट, सभी अपनी नोटबुक पे लिख लें। नेक्स्ट हम करेंगे इनके पॉइंट। लिंग भेद, लिंग भेद, शारीरिक शिक्षा में महत्व। लिंग भेद में क्या आ जाएगा आपका? पहले शरीर रचना में अंतर, अंतर। सेकेंड आ जाएगा शरीर की क्रियाओं से संबंधित होता है। अंतर, ये अपने अपनी नोटबुक पे लिखें।
कौन कौन से लिंग आते हैं? श्री रचना में अंतर और शारीरिक क्रियाओं संबंधी अंतर। सभी जल्दी से नोट करें, सभी नोट करें अपनी अपनी नोटबुक पे। तो लिंग भेद के शरीर शिक्षा के महत्व, श्री रचना में अंतर, शरीर की क्रियाओं संबंधी अंतर। पहले आ जाएगा श्री रचना में अंतर।